अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बुनियादी तौर पर जो अगले चंद घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। और वो अहम है तो क्यों है? सुप्रीम कोर्ट पर तमाम तर नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक लार्जर बेंच एक अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। आपको मालूम है, ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था और वो इंक्वायरी कमीशन जुडिशल कमीशन बन गया। तीन जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल ये कमीशन है। आपको मालूम है, जस्टिस काजी फायद ईसा उस कमीशन को हेड कर रहे हैं। जस्टिस नईम अफगान जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पर मुश्तमिल ये तीन रुकनी कमीशन है। एक इजलास हो चुका है इस कमीशन का, और पीर के रोज आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 7 में ग्राउंड रूल्स सेट किए गए थे। चीफ जस्टिस के हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपना एक बड़ा ही स्वीट रिवेंज भी उस प्रोसीडिंग्स के दौरान लिया था, और मामला जो है वो हफ्ते के रोज तक मौखर किया था। अब बताया यह जा रहा है कि हफ्ते के रोज कमरा अदालत नंबर 2 में सुबह 10 बजे जुडिशल कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा, और जो इजलास है वो 10 बजे होगा। और उस इजलास में 4 अहम शख्सियात को नोटिसेज हो चुके हैं। आपको मालूम है, वो नोटिसेज हुए हैं जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी को, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी को, ख्वाजा तारिक रहीम को, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब को। इन 4 अफराद को बाकायदा तौर पर तलब किया गया है हफ्ते के रोज, और शवाहिद के हमरा उनको कहा है कि वो पेश हों और जवाबात दें उन सवालात के जो जुडिशल कमीशन उनके सामने उठाएगा। जो कमीशन बना है ये बुनियादी तौर पर जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, और मुबैना ऑडियो लीक्स हम इनको कहेंगे, उन ऑडियो लीक्स की तस्दीक, और उससे जो कुछ भी ये ऑडियोज आई हैं इसका पाकिस्तान की जो अदलिया है उस पर किस हद तक ये असरअंदाज हुई हैं, इसकी तहकीकात करेगा ये जुडिशल कमीशन। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस वो भी डायरेक्टली लिंक्ड हैं इन ऑडियो से। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की तो अपनी ऑडियो है, एक ऑडियो में जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र है। उसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की भी ऑडियो है, ख्वाजा तारिक रहीम, साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो है। मुतअद्दद ऐसी ऑडियोज हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब साबिक वजीर आला पंजाब, उनकी एक ऑडियो है। और इसी तरह सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो जुबैरी साहब हैं। अब जुबैरी साहब ने नाजरीन आज यानी गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जब हम समाअत को कवर कर रहे थे नजरसानी दरख्वास्तों पर इंतखाबात के केस में, तो हमें मालूम पड़ा कि आबिद जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की है, और उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है वो जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन की जो तश्कील है उसके खिलाफ, और जो उनको गुज़िश्ता रोज मतलब अब आज अगर जुमे का दिन है तो बुध के रोज बुध की शाम उनको जो नोटिस मौसूल हुआ था जो जुडिशल कमीशन है उसकी जानिब से, उस नोटिस को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और उस दरख्वास्त को जब हमने उसका जायजा लिया तो मालूम पड़ा कि अब जो दरख्वास्त अव्वल तो जो ड्राफ्ट की गई है वो काफ़ी ही आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल है। और उसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में ही ये मालूम पड़ा था जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी उससे कबल कि कोशिश की जा रही है कि पहले यकीन दहानी हो जाए और ये दरख्वास्त जुमे के रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बहरहाल कुछ देर के बाद दरख्वास्त दायर हो गई तो अंदाज़ा हो गया कि शायद यकीन दहानी मिल गई है। और दरख्वास्त दायर होने के फौरी बाद एक और दरख्वास्त आबिद जुबैरी जो कि दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने दायर की, और उसमें उन्होंने कहा कि इस केस को कल ही यानी आज जुमे के रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर करें। अभी हमारे जो टीवी स्क्रीन हैं उन पर यही टिकर्स फ्लैश हुए थे कि ज़राए ने यह बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, और उस लार्जर बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन भी शामिल हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ये वही 5 जजेस हैं जिनके बारे में एक तासुर आम है कि ये हम ख्याल जजेस हैं। गलत या सही,
मगर ये एक धड़ा है सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का जो काजी फायज ईसा की सोच से मुताबिकत नहीं रखता। अब ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, ये बेंच बुनियादी तौर पर उस जुडिशल कमीशन का जो दायरा कार है या उस जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उस पर सवालात उठाएगा, उसकी जो लीगैलिटी है उस पर बात करेगा। और वो जुडिशल कमीशन बुनियादी तौर पर कायम इसलिए किया गया था कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाएं और जो ऑडियो लीक्स के असरात हैं जैसा कि पहले आपको बताया। अब मामला कुछ यूं है कि जो हुकूमती हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर भी टू सम एक्सटेंट उनका भी ताल्लुक बनता है, क्योंकि एक ऑडियो में आपको याद होगा जो ऑडियो खुशदामन की है चीफ जस्टिस की, महजबीन नून अगर मैं गलत नहीं हूं उनका नाम है, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र किया था अपनी एक ऑडियो में। उनको उन्होंने एक स्माइली गालिबन उन्होंने उनको एक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप किया था और आगे से शायद जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको कोई स्माइली भेजी थी। अब इन दो मोजेज जजेस हजरात पर हुकूमती जो आप कह सकते हैं कि हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि इन दो मोजेज हजरात को तो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहरहाल ये इस्तेहकाक उन दोनों जजेस का है। अव्वल तो जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है उसके TORs के ऊपर हम बात कर चुके हैं, आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं। अब जो अहम बात है वो ये नहीं है कि आज आबिद ज़ुबैरी साहब की जो दरख्वास्त है वो दायर हुई और उसके बाद उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अहम बात यह है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के फौरी बाद अगले ही रोज बाबर अवान साहब ने इमरान खान साहब की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उसमें उन्होंने जो जुडिशल कमीशन के TORs हैं यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर या जो एक असास है इस जुडिशल कमीशन का जो भी उन्होंने काम करना है वो उन चंद नुकात पर मुश्तमिल होगा। और उन नुकात के अंदर जो सबसे अहम सवाल है वो मिसिंग था कि दरअसल इन ऑडियोज का मौखिज कौन है, ये ऑडियोज जनरेट कहाँ से हो रही हैं, इनका सोर्स क्या है। और इमरान खान साहब ने उस अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि इस जुडिशल कमीशन के जो TORs हैं उनमें ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए कि सोर्स कौन है, और उसके बाद ये भी शामिल होना चाहिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी जो ऑडियोज को रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद लीक किया गया वो किसने किया। तो बड़े पर्टिनेंट सवालात उठाए थे इमरान खान साहब ने। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ आबिद ज़ुबैरी की दरख्वास्त बल्कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त और दो और दरख्वास्तें हैं। एक हैं सुप्रीम कोर्ट बार के गालिबन सेक्रेटरी हैं और दूसरे रियाज हनीफ राही एक दरख्वास्त गुजार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त। अब कुल मिलाकर 4 दरख्वास्तें हैं। जहां तक रियाज हनीफ राही साहब की बात है तो आपको बता दें, उनका तारुफ थोड़ा सा करवा दें कि ये वही साहब हैं जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा उस वक्त चीफ जस्टिस से उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच जो है वो उनकी दरख्वास्त पर समाअत के लिए बैठा था और रियाज हनीफ राही अचानक से गायब हो गए थे। ये वो राही साहब हैं। अब उन्होंने जो ऑडियो लीक्स हैं इसके कमीशन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब अदालत ने इन चारों दरख्वास्तों को समाअत के लिए कल यानी आज जुमे के रोज तकरीबन 10-11 बजे समाअत के लिए मुकर्रर तो कर दिया है। अब बहुत से लोग ये क्या सराहियां कर रहे हैं या तुक्के लगा रहे हैं कि अब जो बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, क्या ये जस्टिस काजी फायज ईसा का जो कमीशन है उसको काम से रोक देगा। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि हफ्ते के रोज यानी कल जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमीशन 10 बजे बैठेगा और तलब कर रखा है उसने कई अहम शख्सियात को। अब दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करने जा रहा है। तो बड़ी ही सिग्निफिकेंस है इस समाअत की, जो हमने आपको आगाज में बताया था कि नजरें जो हैं वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। और ये सिर्फ मामला ऑडियो लीक्स का नहीं है, ये बात अपने जहन में आप रखें। बुनियादी तौर पर यह मामला है जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, जो रंजिशें हैं, जो खलफिशार पैदा हो चुका है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दरमियान जो एक सर्द जंग जारी है अब वो बाज़ाब्ता तौर पर फिर एक दफा आप कह सकते हैं कि उभर कर सामने आई है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर प्यूनी जज हैं। 7 हफ्ते गुजर चुके हैं नाजरीन, 7 हफ्ते
जस्टिस काजी फायद ईसा किसी एक बेंच का हिस्सा नहीं है। और हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जस्टिस काजी फायद ईसा अपनी मर्जी से किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। हमारे बहुत से फाजिल काबिल दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं कि काजी फायद ईसा को 7वें हफ्ते भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। अरे भाई, काजी फायद ईसा साहब खुद हर बुध या जुमेरात रजिस्ट्रार को मुतला कर देते हैं कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, अपनी अदम दस्तयाबी जो है वो जाहिर करते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक तो चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फायद ईसा को एक चिट्ठी भी लिखी और उनसे पूछा कि भाई आप किधर गायब हैं, आप क्यों नहीं बेंच में बैठ रहे। तो आगे से मालूम ये पड़ा कि काजी फायद ईसा ने भी काफी सख्त कोई रद्द अमल दिया, उस पर जवाब दिया, तो चीफ जस्टिस भी खामोश हो गए। और आपको मालूम है जस्टिस काजी फायद ईसा वो भी खुद को अक्ले कुल समझते हैं। खैर, अब जो उनके दरमियान सर्द जंग है वो अब फिर एक दफा पनपने लगी है, मंजर आम पर आने लगी है। और कल यानी हफ्ते के रोज जो काजी फायद ईसा साहब ने तलब कर रखा है लोगों को, उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, इसका फैसला आज जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में करेगा। ऑब्वियसली जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अदालत से यही कहेंगे कि इस कमीशन को रोका जाए काम से। ये भी हो सकता है कि अदालत उनको सुने और रोके नहीं, और अदालत जो TORs हैं उनमें तब्दीली या उनमें अमेंडमेंट्स का कहे, कुछ भी मुमकिन है। मगर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एज अ जर्नलिस्ट, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बुध के रोज जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस को कवर कर रहे थे, इंतखाबात वाले केस को, उस दौरान जब बात हुई समाअत को मुलतवी करने की, एक मौके के ऊपर आपको हमने बताया था कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए दीगर जो जवाबात हैं या कंसाइज स्टेटमेंट्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि नहीं, हम समाअत को मुलतवी नहीं करेंगे क्योंकि जुमे के रोज हमारे लिए मुश्किल होगा इस मुकदमे की समाअत करना। उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों मुश्किल होगा समाअत के लिए मुकर्रर करना इस मुकदमे को, इलेक्शंस वाले को। मगर आज यानी जो जुमेरात को जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत को मुलतवी किया तो मंडे तक कर दिया, और उसी दौरान दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी थी और उससे इस्तदा की जा रही थी कि जुमे के रोज समाअत को जो है मुकर्रर किया जाए। तो ऐसे लग रहा है, खैर ये गलत भी हो सकता है, कि चीफ जस्टिस ने ऑन पर्पस जो जुमे की एक विंडो है उसको ओपन रखा था। उनको शायद ये अंदाजा था कि कोई अहम केस आने वाला है जिसको समाअत के लिए मुकर्रर करना पड़ सकता है, और जुमे के रोज वक्त क्योंकि महदूद होता है, 12 बजे तक अदालती वक्त होता है जुमे की नमाज के लिए, जल्दी जो अदालतें हैं वो बंद हो जाती हैं। अब 11 बजे तक का वक्त है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कल यानी जो समाअत है जुमे के रोज, उस समाअत में नोटिस जारी हो भी सकते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस पहले से जारी कर दिया गया है, तो ऐन मुमकिन है कोई ऑर्डर उसमें हो सकता है, चीफ जस्टिस की सरबराही में स्टे भी आ सकता है, हुक्म इम्तना जारी किया जा सकता है, और जो कमीशन है जस्टिस काजी फायद ईसा का, उसको काम से रोका जा सकता है। नाज़रीन, आपको अब चंद घंटों के बाद बताएंगे समाअत के अंदर क्या हुआ और उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।